हेलो माय फ्रेंड्स, आज जिस फूल के बारे में बात करने वाला हूँ ये विंटर फ्लावर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। इसमें ये कई कलरों में मिल जाता है, मगर ये मैंने जो कलर लगाया हुआ है लाइट येलो है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, बिल्कुल गुलाब जिस तरह गुलाब होता है। अगर ऐसा लगता है कि अगर इसको रेड कलर दे दिया जाए तो ये बिल्कुल इंग्लिश रोज़ ही लगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फूल है और ये अभी ब्लूमिंग कर रहा है। ये दो मैंने जो है इसके प्लांट छोटे गमलों में लगाए थे, 6-7 इंच के गमलों में, क्योंकि ये छोटे गमलों में लग सकता है, आप इसको क्यारी में भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये इसका रंग मेरा ख्याल है तकरीबन इससे मिलता जुलता नहीं होगा, ये मैरून कलर का है दूसरा, ये अभी ब्लूम नहीं हुआ। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, अंदर से शेड दरमियान से इसका जो है सेंटर से है। ये अभी तक पूरा ब्लूमिंग नहीं इसने की, खिला नहीं है पूरी तरह। जब ये खिले जाएगा इसका साइज और इंक्रीज़ होगा। तो अभी मैं इसकी आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि इसकी प्रोपगेशन किस तरह की जाती है, किन किन तरीक़ों से की जाती है और किस मौसम में की जाती है। तो और इनसे ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें क्या इनकी केयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोपगेशन के बारे में। तो ये जो है इसकी प्रोपगेशन बीज से भी की जाती है और इनके नीचे जो है इसकी रूट्स के नीचे जब ये फूल देना ख़त्म कर ले तो इनकी रूट्स के नीचे जो डहलिया की तरह इनके भी ट्यूबर्स बनते हैं। ठीक है, तो ट्यूबर्स को जो उगाने के लिए ज़रूरी है कि 3-4 घंटे के लिए गीला आप उसको कर लें, पानी में भिगो दें ताकि मुनासिब नमी जज़्ब कर ले। तो इस तरह जो ट्यूबर से उगाए जाते हैं वो ज़्यादा फूल देते हैं, मगर जो बीज से इसको उगाया जाता है वो ट्यूबर से के मुकाबले में उगे हुए पौधों के मुकाबले में ज़रा कम फूल देते हैं और लेट फ्लावरिंग शुरू करते हैं। इसकी ज़ेरे ज़मीन बल्ब की साख्त ट्यूबर इसको कहते हैं। ये ऐसा पौधा है कि मौसम बहार में जिस तरह अभी दिसंबर का मौसम जा रहा है, यहाँ साल शुरू होने वाला है, जनवरी फरवरी के बाद जब बहार शुरू होगी तो तब इसको खूब फ्लावरिंग होगी। अभी ये इसने विंटर सीज़न में ही फूल देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन असल सीज़न जो है इसका दिसंबर के बाद ही शुरू होता है। तो इसके जो पौधे के बेस से ये मुख्तलिफ रंगों के इसमें फूल होते हैं। तो माय फ्रेंड्स, मैं ये बता रहा था कि इसके जो कलर हैं उनमें पिंक कलर, क्रीम कलर, वाइट कलर और रेड कलर, ये 3-4 कलरों में इसके जो फूल आते हैं। और कुदरत ने जो इनका इंटरफेस जो इनकी शक्ल बनाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इनसे निकलते हैं। ये देखें, तो एक प्लांट से ये जो स्टेम हमारी निकल रही है इसको हम बोलते हैं स्टाक। तो एक प्लांट से 2-3 स्टाक निकलते हैं। तो इस स्टाक की जो मैक्सिमम हाइट होती है ये तकरीबन 6-7 इंच होती है, बाज़ औक़ात ये 1 फीट तक भी चली जाती है। और हर ये एक स्टाक पर सिर्फ एक ही फ्लावर लगता है। ठीक है, ये देखें यहाँ से इसके बेस से, ये आपको नज़र, इस बेस से स्टाक निकलते हैं इसके। ये स्टेम जो है इसको स्टाक कहते हैं और एक स्टाक पर सिर्फ एक ही फ्लावर लगेगा। तो अभी इस प्लांट से मेरा एक ही स्टाक निकला हुआ है फ़िलहाल, तो एक ही फ्लावर लगा हुआ है। तो इसकी बुनियादी आबोहवा ज़मीन की ज़रूरियात जो हैं वो बिल्कुल जो एनमोन फ्लावर होता है उसी से मिलती हैं। इसकी फूलों की अच्छी नशोनुमा के लिए मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, जो इसकी मैं ये जो सीडलिंग थी इसकी पनीरी जो मैं लेके आया था नर्सरी से, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी जो अच्छी नशोनुमा के लिए चाहिए कि ठंडी रातें हो
اور دھوپ اس کو کافی چاہیے. تو زرخیز مٹی جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. زرخیز مٹی جس میں جو آرگینک کمپوسٹ ہے، جس طرح میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. حالانکہ میں نے جب اس کو لگایا تھا اس مٹی میں، اس مٹی میں بھی میری آرگینک جو فرٹیلائزر ہے، آرگینک یعنی کہ نامیاتی، تو یہ میں نے ابھی مکس کی ہوئی ہے. تو اس میں کیا ہے، ڈیکمپوز شدہ گوبر ہے، 50-50 کا ریشو کمبائن میں نے بنایا ہوا ہے، اور 50% جو ہے لیف کمپوسٹ ہے یعنی کہ پتوں کی کھاد، اور 50% ہی ڈیکمپوز شدہ گوبر ہے. تو اس کو تھوڑا سا دونوں کو آپس میں مکس کر کے ایک مٹھی ان گملوں میں دے دوں گا. یہ ہے اس کی اصل فرٹیلائزر. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اچھی نوش و نما کے لیے ضروری ہے کہ اس مٹی میں یہ لگا ہونا چاہیے جس میں آرگینک آپ سمجھتے ہیں نا، اس کی وافر مقدار ہونی چاہیے. پھر یہ خوب فلاورنگ کرتا ہے. دیکھیں یہ میں نے ابھی اس میں ڈال لی ہے. تو اس کے بعد یہ اس کی جو گڈائی ہے یہ آپ نے کر لینی ہے. گڈائی ویسے بھی تقریباً ہر 15-20 دن بعد ہر پلانٹ کی، جس طرح میں ہر ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ گڈائی جو ہے ہر پلانٹ کی بنیادی ضرورت ہے. ہر 15-20 دن اگر آپ نے ایک پلانٹ کی 20 دن بعد گڈائی کی ہے تو دوسری گڈائی بھی جو ضروری ہے کہ 20 دن کے بعد ہی کی جائے. اس سے یہ ہوتا ہے، گڈائی سے یہ بینیفٹ پلانٹ کو ہوتا ہے کہ ان کے جو روٹس ہیں ان کو وافر مقدار میں جو ان کو ضرورت جتنی ہوتی ہے آکسیجن کی، وہ آکسیجن لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ روٹس کو آکسیجن ملیں گی تو وہ اس سوئل میں اچھے سے ڈیولپ کریں گے. یہ دیکھیں اس کو میں نے اب فرٹیلائز کر دیا ہے اس پلانٹ کو. جیسے ہی اس کا رزلٹ کچھ دن بعد اس فرٹیلائزر کی وجہ سے بہتر ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور اپنے ویورز کو دکھاؤں گا تاکہ ان کو پتہ لگ سکے کہ رائنونکولس کی جو کیئر ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے. بعض لوگ اور جو کھادیں ہیں DAP یوریا وغیرہ یہ وہ یوز کرتے ہیں. ان کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آرگینک قدرتی نیچرل کھاد ہوتی ہے یہ دھیرے دھیرے ضرور اثر کرتی ہے، لیکن آپ یقین جانیے ان کا ہر پلانٹ کے لیے ان کا جو بینیفٹ ہے بہت زیادہ ہے. جس طرح یہ میں نے اس پر اپلائی کر دی اور گڈائی کر دی تو کچھ دن بعد میں آپ کو اس کا فرق بھی دکھاؤں گا. اور آپ نے ان کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے کہ جہاں دھوپ آتی ہو. میں نے بھی ان کو ایسی جگہ رکھا ہوا ہے. ان کو بھی گلاب کے پلانٹ کی طرح جو سن ریز ہیں وہ بہت پسند ہیں. یہ دوسرے پوٹ میں بھی میں تھوڑی سی آرگینک ڈال لوں. تو جی یہ میں کہہ رہا تھا کہ ان کو جو دھوپ ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اس کو شیڈی ایریا میں آپ نے رکھا ہو. شیڈی ایریا میں اس سے یہ ہوگا اس کی گروتھ پر اثر پڑے گا اور اس کی فلاورنگ جو ہے اس پر بھی بہت زیادہ اثر ہوگا. اگر آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں رکھا ہوا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو فلاور کا سائز ہے وہ انکریز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو دوسری ایک اور اس کا بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیں جس طرح اس کو ہٹاتے ہیں اس پلانٹ پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. جس طرح یہ نیچے والے اس کے جو لیف ہیں جس کو آپ سٹیم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بعض اوقات ایسے نیچے نکلے ہوتے ہیں. آپ ان کی پنچنگ ہاتھ سے ہی کر دیا کریں جو سوکھے ہوں یا نیچے ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ
फ्लावर की जो एनर्जी ये फालतू लीव्स ले रहे हैं, तो फ्लावर को वो डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, तो उससे फ्लावर का जो साइज़ है इंक्रीज़ होगा और न्यू लीव्स यहाँ इसके बेस से निकलेंगे और पौधा जो है आपका बुशी शक्ल यानी कि झाड़ी नुमा बन जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब ये देखें, आप देख रहे हैं चंद ही पत्ते हैं नीचे, लेकिन अभी इन्होंने फ्लावरिंग जो है वो शुरू कर ली है। तो इसकी प्रोपगेशन जो है वो मैंने आपको बताया कि बीज से भी की जाती है और ट्यूबर से। जो इसके ट्यूबर्स जो हैं वो अक्टूबर में लगाए जाते हैं। इस दफ़ा तो मैंने इनके ट्यूबर से जो है वो नहीं की, ये तो मैं नर्सरी से परचेज़ करके लाया था। इसकी जो पौधे हैं छोटे छोटे कप में लगे हुए थे, तो उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, आप लोग वो वीडियो भी देखें। उसमें भी मैंने इस राइननक्यूलस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये वही राइननक्यूलस प्लांट है जो इस वीडियो में मैंने इनको इन पॉट्स में शिफ्ट किया था। तो अक्टूबर तो अभी गुज़र चुका है, इस दफ़ा नहीं। तो जब इसका ये होता है कि जब मौसम बहार गुज़रने के बाद जब इसकी फ्लावरिंग टाइम ख़त्म हो जाती है, तो इसके ट्यूबर्स जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं और ठंडी और खुश्क जगह पर स्टोर कर लिए जाते हैं। वो किस तरह कर लिए जाते हैं, कब निकाले जाते हैं और क्या होता है, तो ये जब टाइम आएगा बहार के बाद इनकी फ्लावरिंग जो ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को इसके ट्यूबर्स निकाल कर उनको कैसे स्टोर करना है तो ये भी बताऊंगा। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि यूट्यूब मेरे दोस्तों यूट्यूब जो है वो लाइक्स शुदा जो वीडियो होती हैं उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल देता है, ठीक है। तो आप इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियोस का जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। तो ओके, तो वो व्यूवर्स अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। ओके, तो बाय।